इंसानी क्रिया में पूरे निपुण है और इनके पास जिंदा खोपड़ी भी है। आप देख सकते हैं ऐसे महान संतों के दर्शन करो। हमारा सनातन धर्म कितना महान है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा टंटा बेरोजगारी सारी समस्याओं का जो समाधान भी करेंगे महाराज जी। और देखिए इनके चरणों के दर्शन करिए। भस्मी महाराज नहीं करेंगे, महादेव करेंगे। जय हो महाराज जी। महाराज नहीं करेंगे, महादेव करेंगे। महाराज जी इस खोपड़ी का क्या राज है? इस खोपड़ी का बहुत तगड़ा राज है। खरकर की खोपड़ी, खरकर का शमशान, जहाँ जागती खोपड़ी वहाँ जागता शमशान। महाराज जी जिसने खोपड़ी को सिद्ध कर लिया उसने सब ज्ञान को सिद्ध कर लिया जी। और खोपड़ी से पहले जिसने माता पिता को सिद्ध कर लिया उसने सब भगवान को सिद्ध कर दिया। कहाँ से लेके आए खोपड़ी महाराज? कहाँ से लेके आए? शमशान से सिद्धि की हुई है। अच्छा शमशान से? शमशान से सिद्धि किया हुआ है। तो ये कैसे संभव है? संभव ऐसा है कि करनी ही करे, कर करके क्यों पछताए, पौधे भये बम्बुल के तो हम कहाँ से खाए। जय हो। खरकर की खोपड़ी, खरकर का शमशान, जहाँ जागती खोपड़ी वहाँ जागता शमशान। तो कहते हैं कि अघोरी और जो मनमोजी साधु होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं और कहीं भी रह जाते हैं, जंगलों में, बर्फ के ग्लेशियरों में, बर्फ की गुफाओं में। ये सत्य है? सत्य है जी। पर संतों में अलग ज्ञान है और साधुओं में अलग ज्ञान है जी। साधु अलग है और सवाधु अलग है जी। सवाधु स्वाद को ढूंढते हैं, संत स्वाद को नहीं ढूंढते हैं। संत को जैसा मिलेगा संत वैसा पालेगा। महाराज जी आपकी ये चश्मा और इतना आपका स्वरूप जो है इतना खूबसूरत है और आपकी उम्र बहुत कम है, तो साधु वेश में कब आए आप? उम्र से ज्ञान नहीं होता है जी। गुरु के ज्ञान से ज्ञान होता है जी। उम्र अभी बालिक है बाबा की। जी 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 मैं यही बोल रहा हूँ। माता पिता ने धुने में चढ़ाया हुआ है। धुने में आपको दान कर दिया? दान किया था। जय हो महाराज। बाबा 1 साल के होते थे, अपने घुटनों के बल चलते थे। जी। कभी आने हमारे स्थान में 5 धाम जी। कमाऊ क्षेत्र, बागेश्वर से ऊपर कपकोट, भराड़ी, आपने बदियाकोट, कहाँ भ्रमण किया आपने? पूरा भारत, उज्जैन, नासिक, अयोध्या, इलाहाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात, MP सब कुछ घूमा है। बाकी हरिद्वार से बढ़कर कोई धाम नहीं है। जी 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 हरिद्वार से बढ़कर कोई धाम नहीं है। महाराज जी इस खोपड़ी को आप जैसा आप खाते हैं वही आप इसको खिलाते हैं? जैसा हम खाते हैं वैसा वो खाती है, जैसा मांगेंगे वैसा आगेगी। वो जीवित है। वो ये कोई मुर्दा नहीं पहना है। ये आदमी मरा होता तो आज हमारे गले में नहीं पड़ा होता। ये जिंदा है। जिंदा है तो तभी तो गले में पड़ा है। ये जी ठंडी हवा चले, ठंडी ठंडी। जय हो। घूमेंगे हरिद्वार की सब्जी मंडी। बोल शंकर भगवान की जय हो। महाराज जी आप नंगे पैरों क्यों चलते हो फिर? देख रहे हैं बाबा के पैरों में ये देखिए दोस्तों, छाले पड़े हुए। ऐसे अद्भुत महाराज हैं जो संत महावेश में आए हुए हैं और ये निस्वार्थ भावना से इस संसार में करते हैं। तो महाराज जी आप कहते हैं कि जो संत जो ओगड़ और अघोरी होते हैं, शमशानी जो होते हैं वो निपुण होते हैं और वो किसी को खुश भी कर सकते हैं। 9 नाथ 84 सिद्धि शंकर जी ने की थी। पहला नाथ गुरु गोरखनाथ नहीं था, मच्छंद्रनाथ। हाँ। फिर गुरु गोरखनाथ, कानिफा नाथ, कलीफा नाथ, औगढ़ नाथ, अघोरी नाथ, शमशानी नाथ, उज्जैनी नाथ। नाथों का नाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। एक महाराज जी को मैंने पूछा था तो उसके आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भगवान शंकर आपका क्या लगता है? तो आप मुझे बताइए भगवान शंकर आपका क्या लगता है? कितना प्रेम करते हो आप? वो तो हमारा महादेव, वो तो हमारा प्रेम गुरु है जी। जिसने हमारा प्रेम से भाव बनाया है, संत को चलाने के लिए बनाया है, संतों को सिद्धि ज्ञान दिया है। उससे बढ़कर तो कोई भगवान ही नहीं है। वो आपका बाप है? महादेव है। बाप से बाप है। बाप का बाप है। हमारा नहीं, पूरी सृष्टि का है। सृष्टि का है। यही मैं आपसे बुलवाना चाहता था। पूरी सृष्टि का है। जी 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 जी। अब जैसे ये असली इंसान की खोपड़ी है, यहाँ पर दांत भी है, देखो है, हर चीज है देखो। तो आप इसको खुश रखते हैं। अगर ये नाराज हो गया तो इसमें नुकसान हो सकता है। ये पड़ जाएगा, हमारे को बर्बाद कर देगा। ये आपको ही बर्बाद कर देगा? हमारे को बर्बाद कर देगा। अरे बाप। 100 भूतों का भूत एक महाकाल। महाकाल उज्जैन वाले दिन, होली वाले दिन आग नहीं लगी थी। शंकर जी को भभूति लगती थी, उन्होंने गेरुआ लगा दिया, सिंदूर लगा दिया जी, रंग लगा दिया। हाँ। तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खुल गई है, जैसे केदारनाथ में हुआ था। हाँ। उस समय आप कहाँ पर थे? उस टाइम बाबा जी 11 दिन पहले आ गए थे जी, हरिद्वार में जी। तो गृहस्थी जीवन, जैसे हम गृहस्थी वाले हैं और आप जो है सन्यासी बाबा हैं, तो आप और हम में कितना फर्क है? बहुत फर्क है बेटे। आप गृहस्थी को पाल रहे हैं, हम गृहस्थी को नहीं पाल रहे हैं। हम अपनी सृष्टि को पाल रहे हैं, अपने ज्ञान को पाल रहे हैं जी। हम अपने कार्य को पाल रहे हैं जी, महादेव के वचनों को पाल रहे हैं जी 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 जी। और सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। जिसने गृहस्थ आश्रम पाल लिया उसने सबसे बड़ा आश्रम पाल दिया जी। दुनिया बोलते शंकर जी के 2 बेटे थे, नहीं 3 बेटे थे। 3 बेटे थे महादेव के। कार्तिक, गणेश, अंधक। मैंने नहीं सुना महाराज जी।
अंधक कौन थे, क्या अंधक कौन थे? जब शंकर जी अघोर तपस्या में बैठे थे, माता पार्वती ने दोनों आंखें बंद कर दी थी शंकर जी की। जी। तो उसकी गर्मी, माँ पार्वती की गर्मी शंकर जी के ऊपर गिरी थी जी। तो माता पार्वती गर्भवती हो गई थी, तो अंधक पैदा हुए थे जी। तो अंधक ने अपनी माँ पार्वती का उसके खुद के बेटे ने विवाह मांग लिया था। अपनी माता से बोला कि विवाह करूंगा मैं विवाह करूंगा। फिर? तो शंकर जी ने मुक्ति दे दी उनको। अच्छा। तो काल पैदा हुए थे, वो गर्दन हटा दी, काल पैदा हुए थे। ऐसा भी होता है कि परिवार में काल पैदा हो जाता है। काल पैदा हो जाता है, तभी तो महाकाल बना था। गंगा के किनारे ऐसे महान संत मिले हैं, देखिए, और यहाँ पर तपस्या करते हुए मुझे मिले जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए इतने ज्ञान रूपी महाराज जी हमें मिले हैं जो भस्मी रमाए हुए हैं, और कुछ इस प्रकार से यहीं अभी जो जंगल से आए हैं और अभी दक्षिणा वगैरह करके वापस चले जाएंगे आप। बाबा ने क्या दक्षिणा करनी, बाबा को तो मिल के तो खा लिया। बाबा ने कौन सा बच्चे पाले, हाँ शादी करनी है। सही है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सनातन धर्म कितना महान है हमारा, और इस सनातन धर्म को कोटि कोटि प्रणाम है, और ऐसे संतों को कोटि कोटि प्रणाम। जय माता, और गंगा माता को भी प्रणाम।